हेलो बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आंसर राइटिंग टिप्स। अब ये वाली मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, बच्चों को बहुत चाहिए थी। बहुत सिंपल वे में टाइम मैनेजमेंट, कैसे आंसर को लिखना है, क्या करना है, सब कुछ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग टिप। सबसे पहला आप लोगों का टॉपिक है जो मैंने लिया, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो। एक बार रीड कर लिया, रीडिंग टाइम तो आप लोगों को मिलता है ना, उसमें पूरे पेपर को रफली थरली पढ़ लो। उसके बाद पूरे पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तब 1-2 बार कम से कम ट्राई करो कि एक बार समझ लो और फिर दोबारा रीड करके उसको क्वेश्चन को समझो, ताकि आप कुछ गलत ना लिख के आओ। ठीक है, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। जैसे कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में ना पूछा क्या है वो देखो। क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन मांगी है कि डिस्क्राइब बोला है कि वो डिस्क्रिप्शन मांगी है पूरे की, क्यों पूछा है, कैसे पूछा है, डिफरेंसेस पूछा है, क्या क्या पूछा है, ये आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखो मार्क्स, देखो कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स का है कि 3 का है कि 4 का है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप उस क्वेश्चन को आंसर करो। ठीक है, अब देखो कैसे मार्किंग स्कीम क्या होती है, कैसे करना होता है आपको मार्क्स को देख के आंसर। कि अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सीधा एक क्लियर पॉइंट लिख दो। 1 वर्ड में भी लिख सकते हो, पूरे एक सेंटेंस में ट्राई करो कि पूरे एक सेंटेंस में आप उस आंसर को क्लियर कर दो। फिर 2 मार्क्स का है तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट पॉइंट्स बहुत होंगे। 2 ही पता है तो 2 ही लिख दो, क्लियर और क्रिस्प होने चाहिए वो। ठीक है, या फिर आप छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, यानी कि 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन मोर देन इनफ होती है। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 वेल एक्सप्लेन क्वेश्चन। बेटा 4 नहीं पता है तो 3 ही लिखना, लेकिन फिर उन्हें इस तरीके से लिखना कि सबको टीचर जैसे एग्जामिनर पढ़े उसको समझ आ जाए कि हाँ आप लोगों ने ठीक लिखा है। ठीक है, 4 एक्सप्लेन, वेल एक्सप्लेन पॉइंट। अब आ जाओ 4 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो 4 आप पॉइंट लिख दो, 5वें पे आप एग्जांपल लिख दो, 6ठे पे पॉइंट पे आप एग्जांपल लिख दो। मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उससे लेके चलो 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा, आपको 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तभी पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल जाते हैं। डोंट राइट एक्स्ट्रा अननेसेसरी डिटेल, ज्यादा फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आता है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आता है, आंसर पता है, डायरेक्ट आंसर लिख दो, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिटरेचर में जब आप लोग आओगे तो थोड़ा सा डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो चल जाएगा, लेकिन ट्राई करो। इंग्लिश में देखो बेटा पॉइंट्स में आंसर नहीं होते, इंग्लिश में आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने होते, तो ट्राई करो पैराग्राफ में लिखो, लेकिन उसमें भी कहानी मत लिख के आ जाना। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी कहानी लिखोगे टीचर मार्क्स काट देगा। अगर कहानी लिख भी रहे हो तो ब्लैक पेन से या पेंसिल से, ब्लैक पेन से भी नहीं, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो जो आपके मेन पॉइंट है ना, पूरी कहानी लिख दो। मैं कह रही हूँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पूरा पेज लिख के आ जाओ, अगर तुम्हें पूरा इतना लिखना है तो। तुम्हें वैसे ट्राई करो ना लिखने का, आधा पेज लिखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, लेकिन उसमें ना मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आ जाओ। जो आंसर है ना, जो तुम्हें पता है कि यही इसका आंसर है, बाकी तो कहानी है, उन्हें अंडरलाइन कर दो, अपने आप पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं लिख के दे सकती हूँ, लिख के। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है ना कि ये तो कुछ भी नहीं आता, क्या लिखे, उस जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछे उस पूरे चैप्टर की कहानी लिख दो, क्योंकि बाकी सब में भी तुमने कहानी लिखी है, लेकिन तुमने मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दिए। इस वाले क्वेश्चन में तुमने सिर्फ कहानी लिखी है, बस तुमने मेन पॉइंट अंडरलाइन नहीं करे, तो भी टीचर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबर 3 नंबर दे ही देगी। लिख के ले लो, मैं खुद ऐसे करके आई थी यार, मेरे 90% आए थे 10th में भी और 12th में भी। 12th में तो पूरे क्लास में टॉप मारा था मैंने, टॉप 5 में मेरा नाम था क्लास 12th में, और क्लास 10th में भी मैंने टॉप किया था। मैथ्स की वजह से मेरी परसेंटेज डाउन गई थी, बट स्टिल मैंने 90% स्कोर करा अपनी दोनों क्लासेस में इसी स्ट्रैटेजी से। ठीक है, अब आज प्रेजेंटेशन मैटर्स पे कि देखो बेटा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, गंद लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग लिखो। जहां पे भी आपको लगता है ना कि आपका क्वेश्चन है उसमें सब हेडिंग लिख दो, हेडिंग्स का ट्राई करो, कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करो, लीव स्पेस बिटवीन आंसर, आंसर्स के बीच में 1-1 2-2 लाइन का गैप छोड़ दो। लिटरेचर है 30 पेज की बुकलेट मिलती है बोर्ड में, भरी भी नहीं जाती लोगों से, लिटरेचर में भी नहीं भरी जाती 30-30 पेज, तो 2-2 लाइन छोड़ दो, 1-1 लाइन छोड़ दो, क्लियर होना चाहिए डिफरेंस, ये आंसर 1 है, ये आंसर 2 है, ये आंसर 3 है, ये आंसर 4 है। ठीक है, क्योंकि बेटा राइट और मतलब गंदी राइटिंग है कोई बात नहीं, आराम से लिखो, तमीज से लिखो, जो आता है पहले वो लिखो, जो क्वेश्चन आता है पहले उन्हें अटेम्प्ट करो, तमीज से राइटिंग से अटेम्प्ट करो। पहले की अच्छी, अगर पहले के 4 पेज आपके अच्छे हैं ना आंसर राइटिंग में, उसमें क्या कहते हैं आंसर शीट के, बाकी में टीचर अपने आप नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इजी क्लीन कॉपीज को इजीली मार्क्स दे देता है, घटिया हैंड राइटिंग वालों को नंबर नहीं मिलते। फिर बोल रहे हो जिसकी हैंड राइटिंग गंदी है, अब बेटा सुधारने का तो टाइम नहीं है, लेकिन ट्राई करो जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा, और जो क्वेश्चन आता है पहले उन्हें अटेम्प्ट कर दो। राइट टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आंसर लिखो, स्टोरी टेलिंग अवॉइड करो। हाँ, लिटरेचर के आंसर्स में आप लोग स्टोरी टेलिंग कर सकते हो।
ठीक है। और ये तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं फिर बोल रही हूँ मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना। बी प्रिसाइज एंड रेलेवेंट एंड स्टिक टू द एनसीईआरटी लैंग्वेज। बार बार बोल रही हूँ, मैंने आप लोग को जब वन शॉट कराई है, मैराथन कराई है, उसमें भी मैंने आपको कितनी बार बोला है, कुछ मैंने आपको ऐसे कीवर्ड्स बताए, कुछ ऐसी लाइंस बताई, जैसे एने फ्रैंक वाले में मैंने बोला था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये वाली लाइन बेटा एने फ्रैंक में जितना पूछे कि क्यों उसने अपनी किटी, मतलब जो जो मेन आपने पढ़ा है ना उस स्टोरी में, वो जरूर लिख के आओ बेटा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज जितनी लिखोगे उतने जल्दी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आ जाओ आप इंग्लिश लिटरेचर में, स्टार्ट विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो। जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपका किसी भी एक चैप्टर से, आया ट्रैम्प ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन आया, तो पहले उस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो लिख दो कि उस चैप्टर में क्या आता है। तो आप लिखोगे मिसेस पंफ्री, उनका एक पेट था जिसका नाम ट्रिकी था और वो बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड था। बस हो गया एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन। फिर सीधा आ जाओ ऑथर का नाम, ऑथर का नाम क्या था उसमें मेरे को बताओ। ट्रैम्प ऑफ सर्जरी में अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। यूज की इंसिडेंट फॉर द चैप्टर, क्या क्या उसमें इंसिडेंट हुए, वो इंसिडेंट उस चैप्टर में जो बता दो। सिंपल लैंग्वेज में अपने आंसर को लिखो, बहुत ज्यादा भारी भरकम इमैक्यूलेट फलाना ढिमकाना ऐसे वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में वर्ड्स हैं उन लोगों को, उन वर्ड्स को यूज करो एंड एंड विद अ कंक्लूडिंग लाइन। और उसके बाद एंड में कंक्लूडिंग लाइन से आप आंसर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, सपोर्टिंग लाइंस, यानी कि जो उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो, और उसके बाद सीधा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, चैप्टर जैसे खत्म होता है बस वही कंक्लूजन लाइन लिख दो कंक्लूजन में। एंड इन द एंड एवरीथिंग वाज फाइन, ट्रिकी वाज फाइन विदाउट एनी सर्जरी, बट दी मिसेस पंफ्री थॉट दैट इट वाज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। कंप्लीट बात, ठीक है। राइटिंग सेशन पे आ जाओ। राइटिंग सेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन आपका लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, तीनों के फॉर्मेट पता होने चाहिए तुम्हें। जिसके तुम्हें फॉर्मेट पता ना उसमें तुम्हें अपने मार्क्स मिलेंगे। मैं कह रही तुम्हें कुछ नहीं लिखना आता, तुम गोवर हो, फॉर्मेट याद करके चले जाओ। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 नंबर 2 नंबर का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। कुछ नहीं आता मत लिखो, छोड़ दो, फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट जरूर लिखना, ठीक है। समझ आ गया। फॉलो दी करेंट फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेट जरूर लिख के आओ। डू नॉट मिक्स इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टोन, बस तुम्हें पता होना चाहिए इनफॉर्मल लेटर है कि फॉर्मल लेटर है, जो है उसी के हिसाब से आपको पूरे टोन में लिख देनी है, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर आराम से 4 नंबर देता है बोर्ड, इसमें बहुत आराम से 4 नंबर देता है, बहुत आराम से। जिसके बच्चे की बहुत अच्छा लिखा है ना उसको 5 मिलते हैं, वरना सबको वो आराम से 4 नंबर देता है। क्यों? क्योंकि हर कोई फॉर्मेट तो ठीक लिख ही देता है, उसके 2 नंबर हो गए। उसके बाद सैल्यूटेशन, लैंग्वेज, फॉर्मल टोन, इनके 2 नंबर दे देता है। बहुत प्यार से नंबर मिलते हैं, टेंशन मत लो। वर्ड लिमिट में जरूर है ना, देखो 100 से 150 वर्ड में लिखना है, 100 से 150 वर्ड में ही लिखो, यानी कि एक पेज का लिखो, बात खत्म। और मैं फिर बोल रही हूँ राइटिंग स्किल को एक पेज से ज्यादा मत खींच के लेके जाना। राइटिंग स्किल, अगर देखो बेटा ये आप लोग की आंसर शीट है, एक सेकेंड रुको, ये आप लोगों की आंसर शीट है, ऐसे आप लोग की आंसर शीट होती है। आप लोगों ने इतना लिखा, ये आपका राइटिंग सेशन, आप लोग यहां से स्टार्ट करो। फिर बोल दो राइटिंग से इतनी सी स्पेस बची है ना, छोड़ दो, खाली छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे अपने उसको लेके जाओ और स्टार्टिंग से यहां से लिखोगे, यहां से राइटिंग स्किल हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 1 इस पूरे पेज पे राइटिंग स्किल। इतना सा पेज खाली बचा है, फिर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलो। राइटिंग स्किल का हर क्वेश्चन सेपरेट पेज पे करोगे, मिक्स पेजेस पे नहीं करोगे, बोर्ड नंबर काट देता है राइटिंग स्किल को सेम पेज पे करने के। दोबारा बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इस चीज को दिमाग में रखना। राइटिंग स्किल को हर को सेपरेट पेज पे करके आना। एक तो पहली बात तो पेज ज्यादा भरेंगे, दूसरी बात नीट एंड क्लीन आप लोग का बोर्ड का पेपर रहेगा, तीसरी बात रूल के अकॉर्डिंग यही होता है, राइटिंग स्किल अलग अलग पेजेस पे की जाती है, ठीक है। अब अदर टाइम मैनेजमेंट टिप्स पे, बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है ये तो मैं कह रही हूँ, इससे ज्यादा जरूरी तुम लोगों के लिए कुछ है नहीं। टाइम मैनेजमेंट टिप्स क्या है, देखो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम इंग्लिश के पेपर में टाइम कैसे मैनेज करोगे। लेंथी पेपर आता है, कंप्लीट भी नहीं होता लोगों का, तो देखो सबसे पहले वो क्वेश्चन कर दो जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें आते हैं तुमने 15 मिनट रीडिंग टाइम में रीड करे, जो तुम्हें आते हैं उन्हें हल्के से पेंसिल से कोने से मार्क कर लो। क्वेश्चन पेपर में पेंसिल चलाना, कुछ भी चलाना अलाउड नहीं होता, लेकिन हल्का सा कॉर्नर पे मार्क कर दो, ताकि जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं पहले वो तुम सॉल्व कर दो। उसके बाद स्पीड तुम्हारी मेंटेन रहनी चाहिए, ज्यादा टाइम हर क्वेश्चन पे मत दो, नहीं आता छोड़ दो। एंड में, बिल्कुल एंड में दिमाग लगाना, काम हो के आराम से अपने आप आ जाता है। मैं कह रही हूँ तुम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, पहले तुम्हारा दिमाग भी तो सुन होता है, तो तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दो, तुम्हें चीजें याद आती है, ठीक है। 1 मार्क के लिए, 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मोर देन इनफ होता है, 3 मार्क के लिए 5 मिनट बहुत इनफ होते हैं, 5 मार्क के लिए 7 से 8 मिनट, मैं कह रही हूँ 10 मिनट ले लो तुम, बस इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा मत लेना। और लास्ट के 10 से 15 मिनट, मैं कह रही हूँ लास्ट के 5 मिनट भी तुम्हारे पास बचे है ना, पूरे पेपर को जरूर रिवाइज करना। स्पेलिंग एरर्स मिल जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स मिल जाते हैं, हो सकता है तुमने कहीं लाइन ना बनाई हो, तुमने कीवर्ड अंडरलाइन ना कराओ, लास्ट के 10 मिनट रिवीजन के लिए रख लेना। पूरा प्रॉपर इतना बढ़िया पेपर तुम लोग देख के आओगे जिसकी कोई हद नहीं। इंग्लिश तो तुम बहुत प्यार से
के आ पाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो गोल्डन बोर्ड रूल। बोर्ड रूल क्या कहता है कि बस एनसीईआरटी में सीखो। एनसीईआरटी इज योर बाइबल फॉर क्लास 10 बोर्ड। बाइबल है बेटा, पूजनीय किताब है तुम्हारी एनसीईआरटी। उसको जितना ज्यादा बार तुम रीड कर सकते हो ना, उसको रीड करो। अब रीड करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है मैराथन की, किसी और टीचर से पढ़ते हो नो प्रॉब्लम, उनसे पढ़ लो, उनसे समझ लो। जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज है वही लिख के आना है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज के मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट आंसर्स कम डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी लैंग्वेज। एनसीईआरटी की लैंग्वेज से मोस्टली आंसर्स आते हैं, उसके हिसाब से लिख के आओगे, मार्क्स पक्के करके बैठ जाओगे, ठीक है।